श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नारायण, मेरे श्रोता गणों की रक्षा करना। कलयुग का समय, घोर कलयुग में उनके पति पत्नी, उनके बच्चों का, उनके बहू बेटियों की, उनके बुजुर्गों की, नौजवानों की सदा रक्षा करना, सदा रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान, ब्रह्मदेव भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा रक्षा करना। भागवत कथा का पाठ 60। तस्याशासं धनुषी परयुजता, सुवर्णपू काकल हंसवाससा, विनीसुता अविविश्वर दृश्यदुलं, यथा वनं भीमरभा शिखखण्डिन्, तैसती गंधारो प्रधने शिली मुखे ऋतस्ततः, पुण्यजना उपधृता, तमाभयाधावन् कुपिता उदायुधा, सुपर्ण मुन्नदफना इवाहया, सतान् पृष्ठकैर्भिजावतो मृधे, निकृतबाहु रुचिरोदरोदरान्, निनाय लोकं परम करमण्डलं, वृजन्ति निर्विद्य युयोधर रेतसा, तान् हन्यमानन् विभुक्ष्य गुहंका, नाग शशि तत्रेथन् भूरिशा, ओतान् पादं कृपया पितामहो, मनुर्जगदाओ गता सहर्षिभिः। मनुर्वाच अलं वत्साति रोषेण तमोद्वारेण, पामना येन पुण्यजनानेता, नवधीशतवं नागसः, नाशमत्पुलोचित्तं तात, कर्मे तत्सिदुघृतं, वधो युद्धपादेवा नामरब्धिस्ते अकृतेन साम्, ननवेकषया प्रदाधेन प्रसंगाद बहवो हताः, भ्रातारवदा भीतपे तवयांग, भ्रातर्वत्सल नाथं न्यायं मार्गो हि, साधूनां ऋषिकेशानुवर्तनाम्, वदात्मानं परग्रहं पशुवद् तवैषसं, सर्वभूतात्मावेन भूतावासं हरिं भवान्, आराध्य राज्यं विष्णो तत्परं पदम्। ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पक्ष और
सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले और जिस प्रकार मयूर के कारव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साय साय शब्द करते हुए शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणांगण में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार ये इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक सत्यलोक में भेज दिया, जिसमें उधर रेत मुनिगण सूर्य मंडल का भेजन करके जाते हैं। अब उनके पितामहा शंभु मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने कहा, बेटा बस बस, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। यह पापी नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। तात, तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो इसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों कोई हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत से भी साधुजनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्म भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।